ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली है। बाबा सार में कहते मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा क्या कहते, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। बाबा कहते दुनिया ही बदल रही है, इसलिए तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न है, सर्विसबुल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? जो सेवा करने वाले बच्चे ना, तो बाबा कहते उनकी बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना छूटे, इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। बाबा कहते जो सर्विसफुल बच्चे हैं उनको याद रहेगा कि कितना भी हम धन देंगे तो धन कम होने वाला नहीं है, इसलिए बाबा कहते ज्ञान धन की भी वो बाबा कहते वो बांटते रहते हैं। अगर हम खुद भी अवगुणी हैं तो फिर दूसरों में नहीं दे सकते, उमंग ही नहीं होगा देने का। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं, जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं। बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं, माँ बाप साथ रहते हैं। बाबा क्या कहते, बाबा तो बच्चों को समझाएंगे, शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, क्योंकि बाबा तो हमारे साथ रहते हैं। जैसे माता पिता घर में साथ रहते हैं ना बच्चे का, तो उसे बाबा भी हमारे साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे, इसमें ही मनुष्यों का मुंझरा है। बाबा कहते अभी भगवान आते हैं सुख शांति का वर्षा देने, पर मनुष्यों को समझ नहीं आता। बाबा कहते इसमें मुंझे हुए हैं। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता। अब साधारण तन तो कहीं बाहर से तो आएगा नहीं, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं है, पतित बन गए हैं। सब कहते भी है हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। बाबा को पावन करने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, यह तो समझ की बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। बाबा कहते किसी को समझाते हो ना तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो तब तो समझाते हो, मुख्य बात है ही संगम युग की। तो पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी है, जो बात कोई नहीं जानते वो समझानी पड़े। इसलिए बाबा ने कहा था ये जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते हैं कि जो बात नहीं समझ में आते तो वो बतानी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते यह बात जरूर लिखो कि अभी हम कलयुग में नहीं, अभी हम संगम युग में हैं। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी हैं। मनुष्य कैसे समझे कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं? उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग यह जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष परे हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। मनुष्य क्या समझते कि अभी बहुत समय पड़ा है। तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है, यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना
हो रही है। गीत भी है नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो। यह तुम जानते हो अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन होती है। मनुष्य से देवता बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है ही इन लक्ष्मी नारायण का। देवताओं में भी सबसे बड़ा पद किसका है? लक्ष्मी नारायण। यह भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने कहा देवताओं वाले गुण अर्थात पवित्रता, धैर्यता, मधुरता, नम्रता, ये गुण उन बच्चों में धारण होंगे जिन्होंने सर्विस किया है, जो सर्विस में तत्पर हैं। बाबा कहते हैं यह भी है तो मनुष्य, इनमें देवी गुण है, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे। बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते, जिनमें अवगुण है तो बाबा ने कहा वो सेंटर भी नहीं संभाल सकते। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूद है। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 बरस के बाद अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 बरस तो चाहिए ना, दुनिया बदलने में तो बाबा कहते टाइम तो चाहिए ना, ऐसे फट से तो नहीं होगा। सारी नई दुनिया बननी है, न्यू दिल्ली बनाने में कितना बरस लगा। तुम समझते हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी, कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। यह सब बातें बुद्धि में है। अभी है संगम युग। अभी कौन सा युग है? संगम युग। नई दुनिया में जरूर ये देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है ना, उनको क्या करना है? याद करना है। बाबा कहते ज़्यादा बातें नहीं समझा सकते ना, तो एक बात बोलो कि जो सबका भगवान है ना, उनको याद करो। वो हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। कलयुग में तो पावन मनुष्य हो नहीं सकते, कलयुग में तो सभी दुखदायी पतित मनुष्य है। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देश सहित यह सब पतित संबंध छोड़ मामेकम याद करो। यह गीता के ही अक्षर है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई थी, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, इसलिए दिखाया ना कि महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान दिया, तभी तो कलयुग में महाभारत का युद्ध चल रहा है। तो अभी संगम युग पर बाबा हम बच्चों को गीता का ज्ञान दे रहे, समझा रहे हैं। राजा स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। यह सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए। बाबा कहते चलो इस तन में ना आए तो कोई में भी तो आए ना, समझाएंगे। समझानी तो बाप की ही है ना, हम इनका तो नाम लेते नहीं। बाबा क्या कहते, हम ब्रह्मा का तो नाम लेते नहीं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते ना जो क्वेश्चन करते हैं कि ब्रह्मा बाबा के तन में क्यों आए, मेरे तन में क्यों नहीं आए, उसके तन में क्यों नहीं आए। तो बाबा कहते चलो ब्रह्मा को भी छोड़ो, ये तो समझो कि मुझे पावन बनना है। हम तो सिर्फ बतलाते हैं, बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वो चक्रवर्ती राजा बनेगा।
सिंपल सी बात है ना, ज्ञान की धारणा बुद्धि में होगी तो राजा बनेंगे। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। सबको यही याद कराओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। गीता का युग भी अब है, बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए, दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। बाबा क्या कहते, बाबा का ज्ञान सुनाना ना ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे अच्छा सेवा है। इसलिए बाबा कहते बच्चों में उमंग होना चाहिए कि मैं भी दूसरों को ज्ञान सुनाऊं, अंधों की लाठी बनूं। ये पैगाम तो कोई को भी दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं आजकल तो लोग, क्या करते हैं, नाम सुनकर ही डर जाते। वहाँ जाएंगे ना तो खान पीन छोड़ना पड़ेगा, शादी नहीं करनी है, ये नहीं करनी, बहुत सारी बातें सुन के तो डर जाते। जो ओम शांति में जाते ना वो तो बदल जाते हैं, उनको तो दुनिया से कोई मतलब भी नहीं रहता। तो बाबा कहते वो फिर ऐसे सुनते हैं, क्योंकि उनको सत्य तथ्य पता नहीं है ना। जब पता नहीं है तो फिर व्यर्थ बोलते हैं। बोलो हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, बस हम किसकी ग्लानि नहीं करते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं उच्च ते उच्च पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह नोट करो, ये बहुत काम की चीज़ है। हाथ पर व बाह पर अक्षर लिखाते हैं ना, यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए, सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी बाबा की सेवा करने का, बोलने का। बाबा कहते थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे ना तो आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो, यह है पैगाम देने की चीज़। लाखों बन जाएंगे, घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज, हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। बाबा क्या कहते हैं, कोई पैसा दे ना दे उनसे नहीं सोचो, बाबा का कार्य है ना, बाबा अपना कार्य करा लेता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं तो गरीब निवाज ही हूँ, तो बोलो बाप को याद करो। यह बाप दादा इनसे क्या वर्षा मिलता है, 84 जन्म यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण है सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी ना। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। ब्रह्मा सो विष्णु देवता बनते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, चोटी। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, वही फिर देवता बनते, फिर क्षत्रिय बनते, फिर वैश्य बनते, फिर शूद्र बनते। अभी फिर क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साई। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बाबा कहते हैं ना, सुबह सुबह लोग दुकान खोलते हैं ना तो भगवान को याद करते। बाबा कहते तुम भी सवेरे सवेरे ज्ञान सुनाओ। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साई को याद करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती है, यह बैच भी बनाना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं आजकल तो माताएं भी काम करती है ना, तो बाबा कहते हैं ये बैच तो बहुत सर्विस करने वाला है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए, नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थे। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को याद मत करो। बाबा क्या कहते, किसी भी देहधारी को याद मत करो। तुमने तो जन्म जन्म देहधारी को ही याद किया, और देहधारी को याद करते करते क्या हो गए। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करो। तुम अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है घर जाने के लिए, परंतु जाता कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं,
इतनी मेहनत पहुँचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को कितना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। कहते हैं ना, जिसने भी परमात्मा के कार्य में मददगार बने तो बाबा कहते हैं उनको सहना ही पड़ेगा। बिना सहन किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते। तो बाबा कहते बच्चे कोई बहाना नहीं दो, सहन करो, आगे बढ़ते चलो, बाबा मदद करता है। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, उसके लिए युक्तियाँ बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो, तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, है तो बहुत। ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना। आदि में है ही ब्राह्मण, शुरू में ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। तो बाबा कहते उच्च, इसलिए ब्राह्मणों को कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो उच्च ते उच्च, वो ब्राह्मण है कुख वंशावली और तुम हो ब्राह्मण। तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वो झट समझ जाएंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। अब बताओ तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। बाबा कहते पूछ सकते ना उस ब्राह्मण से कि आपका धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल करके देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। जो कुख वंशावली ब्राह्मण है ना, तो बाबा कहते उनके भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर है, अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं। कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मण से मिले। उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन। ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तुमको मालूम है। सच्चे ब्राह्मण कौन है। बाबा कहते अब ब्राह्मणों को भी क्या करना है, ज्ञान देना है। बाबा कहते बच्चे जाओ, बड़े बड़े धर्म स्थापक को भी ज्ञान दो। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यात्राओं पर भक्ति की जाती है, यात्राओं पर भक्ति ही जाते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण का तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है। बाबा कहते उनसे पूछो क्या आपको मालूम है कि जगदम्बा कौन है, उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। बाबा कहते पूछो। लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भिलनियों आदि को भी समझा सकते हो। तुम्हारे बिगड़ तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहमदिल बनना है। बोलो तुम भी बावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, सिर्फ बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। जो खुद बाबा को याद करेंगे ना वही दूसरों को कराएंगे। बाप तो नहीं चाहकर बात करेंगे, यह तो तुम बच्चों का काम है। गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाए वो भी अच्छा है। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज़ जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। बाबा कहते फिक्र तो नहीं करनी चाहिए। हम फिक्र करेंगे तो बाबा क्या करेगा। बाबा तो बैठ के देखेगा ना। बाबा कहते बच्चे फिर तुम ही करो। तो बाबा कहते फिक्र नहीं करनी। यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। बाबा क्या कहते तुम गुप्त सेवाधारी हो। तुमको अनयोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अनयोन वॉरियर्स नहीं हो सकता। तुम्हारा दिलवारा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाला का परिवार है ना, महावीर महावीरनी और उनकी औलाद। यह पूरा तीर्थ है। दिलवारा मंदिर में क्या है, संपूर्ण नृत्य से बाबा ने का बताया है। काशी से भी ऊंची जगह हुई है। बाबा कहते काशी से भी क्या है, ऊंची जगह। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा नंबर 1 में है
घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो, सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। बाबा कहते घर घर में जाकर बाबा का सर्विस करो। दूसरी है, किसी भी बात की फिक्रत नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। देहधारी को याद करेंगे तो अंतमति दुर्गति, इसलिए बाबा कहते एक बाबा की याद में रहना है। वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकेंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत बाबा। बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, इसलिए बाबा कहते कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकेंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत बाबा। विस्तार है, जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो, हिम्मत और उल्लास में रह, स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। बाबा कहते तूफान तो आएंगे ना, तूफान नहीं आएंगे तो फिर पास कैसे होंगे। इसे त्रिकालदर्शी बन करके हिम्मत, उमंग, उत्साह, उल्लास रख करके बाबा कहते आगे बढ़ते चलो, स्वयं भी समर्थ बनो, दूसरों को भी बनाओ। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। बाबा ने जो समय दिया संगम युग का, जो ज्ञान का खजाना दिया, गुणों का खजाना दिया, बाबा कहते समर्थिवान बन करके उनको बांटो। कहते ना संपत्ति उसी के पास रहता है जो संपत्ति को बांटना और सहेजना जानता हो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं है, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकेंड लाभ उठाओ। स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएगी। बाबा के संग का रंग लगाएंगे ना तो बाबा कहते दुनिया के संग का रंग नहीं लग सकता। जो बाबा के रंग में रंग गए तो बाबा कहते उनके पास सभी बुराई समाप्त हो जाएंगे। अब व्यक्ति सारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना, अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रो रिहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। बाबा कहते जब बाबा के पास आते हो, कार्य करते हो, अशरीरी बनते समय भी बिंदी लगाओ, कर्मातीत अवस्था की बिंदी लगाओ। बाबा कहते 3 बिंदी लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिट तो नहीं जाती है। अविनाशी अमिट तिलक रहे। बाबा क्या कहते तिलक क्या रहे? अविनाशी और अमिट रहे। आज का सोमान है, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। बाबा का वरदान का अनुभव करेंगे। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकेंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। आज का सोमान है, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अपुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। प्रश्न में सर्वस्वी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खोटे। धन देने से कभी धन कमी नहीं होती, इसलिए वो रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता। ठीक है, ओम शांति। आज का सोमान है,